आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, पितरों की सीरीज का ये भाग नंबर 5 है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पता करें कि हमारे घर में पितर दोष है, या सिंपल भाषा में कहें कि पितर दोष के लक्षण क्या क्या हैं, जिससे हम पता कर सके कि हमारे ऊपर या हमारे घर में पितर दोष लग चुका है। कुछ मुख्य लक्षण आपको यहाँ बताए जाएंगे। सबसे पहले, घर में हर समय लड़ाई का माहौल रहेगा, घर में चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, खासकर पिता और पुत्र की आपस में नहीं बनेगी। दोनों बाप बेटा की लड़ाई ज्यादातर रहेगी और बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर रहेगी। अगर आपके घर में कोई भी नशा करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, देखो खासकर हरियाणा, राजस्थान या फिर हमने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखा है कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या हुक्का पीते हैं, उसको हम नशे की कैटेगरी में, हालांकि है नशा, मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो नॉर्मली भाषा में लोग चबूतरे पर घर की बैठकों में बैठकर हुक्का पीते हैं, तो इसको हम नशा नहीं कह सकते। ये तो एक प्रकार से चलन है हमारे यहाँ, खासकर दिल्ली में भी, गुड़गांव एनसीआर के आसपास के एरिए में भी। तो इसको हम एक प्रकार से नशा नहीं कहते। नशा वो है जो दिन रात शराब ना उतरने दे। आजकल तो इंजेक्शन आने लगे हैं, अलग अलग आज मतलब हजारों प्रकार के नशे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे यहाँ। हद से ज़्यादा उस नशे का आदी हो जाए कोई, आपका बच्चा 1 या 2 नंबर से या तो एग्जाम में रह जाता है या कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता। आपको लगता है कि सामने एक वस्तु रखी हुई है, अभी जाके उठा लूंगा, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचते हो वस्तु गायब हो जाती है। कहने का तात्पर्य है 95% आपका कोई भी काम बन जाएगा, लेकिन 5% नहीं बनेगा। और 100 में से अगर 1 निकाल दिया जाए तो वो 100 नहीं रहता, यहाँ तो 5% निकाला गया है। 5% जो काम नहीं बनता वो घर के पितरों के कारण नहीं बनता, पितर दोष के कारण वो गायब हो जाता है। और जो 95% आपने मेहनत की थी, लोग उस मेहनत को नहीं देखते, लोग तो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। और रिजल्ट अगर नेगेटिव आया, रिजल्ट अगर माइनस में आया, तो आपकी मेहनत की कोई वैल्यू कहीं भी नहीं है। कोई भी नया काम शुरू करोगे वो या तो शुरू होगा ही नहीं, अगर शुरू कर भी दिया गलती से तो वो फलीभूत नहीं होगा, थोड़े दिन चलेगा, रुक जाएगा, बस काम। क्योंकि आप लोगों के मेरे पास फोन आए हैं, भाई दुकान नहीं चलती, इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया हमने दुकान पर, लेकिन दुकान नहीं चलती। जब आपसे पूछा जाता है कि पितरों की पूजा किस दिन करते हो, कि नहीं हम तो पितरों की पूजा करते ही नहीं। तो मेरे भाई, जब घर को चलाने की जिम्मेदारी पितरों को दे दी गई है, तो आप पितरों की पूजा क्यों नहीं करते? उसके साथ साथ आपके घर का कर्ज इस हद तक बढ़ जाएगा कि आपके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। आप सोचोगे यार, दिन प्रतिदिन मेहनत कर करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। खुद अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करके थक चुके थे, खेती कर करके, दिन में भी खेत में, रात में भी खेत में, 24 घंटे कोई व्यक्ति कैसे खेत में रह सकता है। लेकिन हमें ज्ञान नहीं था भाई इन चीज़ों का। फिर धीरे धीरे देखो, हमें तो कोई बताने वाला भी नहीं था, उस समय सोशल मीडिया भी नहीं थी। आजकल इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलन हुआ है, और जो बता रहा है वो भी आजकल हमें भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है। और मज़े की बात देखो, हमें पसंद भी वही आता है जो ज़्यादा दिखावा करता है, ज़्यादा चोटलेबाजी, शोशेबाजी करता नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से। लेकिन जब से पितरों को मानना शुरू किया है, तब से खेती भी कम कर दी है, लेकिन बरकत उससे ज़्यादा होती है। अब अगर किसी भी प्रकार से आपकी खेती में, आपकी दुकान में, आपके व्यापार में, आपके घर परिवार में समृद्धि नहीं हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो वहाँ समझ लीजिए ये पितर दोष का लक्षण है। आप देखोगे कि घर का कोई भी एक सदस्य, खासकर घर का जो मुखिया है, जो मेन कमाने वाला है, उसको या तो रीढ़ की हड्डी में अत्यधिक पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। डॉक्टर बोलेंगे अरे कोई नस ब्लॉक है, अरे तुझे तो वहम है। जब डॉक्टरों के पास देने को कोई जवाब नहीं होता, तो वो ये बात बोल देते हैं कि तुझे तो वहम है। वो वहम नहीं होता, जिसके ऊपर कोई बात बीतती है तो उसको पता लगता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो जब आपको लगे कि घर का कोई एक सदस्य, खासकर घर का मुखिया 24 घंटे बीमार रहने लगा है, डॉक्टरों को उसकी बीमारी नहीं मिलती, तो भाई आपके घर में पितर दोष लगा हुआ है। लगा हुआ ही नहीं, लगकर बिगड़ चुका है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से भूत प्रेत घुस चुके हैं, पितरों का क्या काम है? घर के बाहर पहरा देना। और जब घर के बाहर आपके पितर हैं ही नहीं, और हैं तो आप उनकी पूजा नहीं करते, वो कमजोर हो चुके हैं, तो भूत प्रेत आसानी से अंदर घुस जाएंगे।
फिर वो आपको परेशान करेंगे, क्योंकि उनका काम है परेशान करने का, वो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करेगी। तो ऐसे में पितरों की पूजा करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में भूत प्रेतों का वास हो चुका है तो भी आपके घर में पितृ दोष है। उसके साथ घर की दक्षिण दिशा की दीवारों में दरार पड़ जाती है, दरार आ जाती है। हमारे पास एक नहीं बहुत सारे लोग हमसे मिले हैं, फ़ोन किया कि भाई अभी अभी बिल्कुल नया मकान बनवाया था लेकिन घर की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। देखो, एक दरार का आना होता है कि आसपास का कोई पड़ोसी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, उसकी वजह से दरार आ गई। अगर साथ में कोई घर बनेगा तो हमारी दीवारों में परेशानी होगी। आजकल कुछ जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी कमियां हैं, तो ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें, क्योंकि अंदर जो लोहे का सरिया डाला जाता है वो भी एक समय पाकर थोड़ा सा फूल जाता है, उसके कारण भी जो जोड़ हैं वो जगह छोड़ देते हैं। ये एक अलग विषय है, मैं हर एक चीज़ को वहाँ जोड़ने की नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपके घर की खासकर दक्षिण दिशा की जो दीवारें हैं उनके अंदर दरारें आ चुकी हैं, अपने आप से दरारें बढ़ने लगी हैं, तो समझो आपके घर का पितृ दोष लगकर बिगड़ चुका है। आपके घर में, आपके घरों की छत पर पीपल के वृक्ष उगना शुरू हो जाएंगे, समझो खतरे की घंटी है। उसके साथ साथ किसी को आप अपनी कुंडली दिखाओगे, अपने बारे में पूछोगे, वो बोल देगा डायरेक्ट जाते ही कि आपको तो पितृ दोष लगा हुआ है, तो भी पितृ दोष का कारण है। किसी भी प्रकार से आपके घर में लड़ाई का यानी अशांति का माहौल है, आपने खूब प्रयत्न कर लिया, सारे देवी देवताओं को भी पूज के देख लिया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला है, तो भाई हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार घर में देवी देवताओं के वास तभी होते हैं जब हमारे घर के पितृ उनको अंदर आने देते हैं। घर के बाहर पितरों का पहरा होता है। अगर आपके पितृ खुश हैं तो वो देवी देवता को अंदर आने देते हैं, आपके पितृ खुश नहीं है तो वो बोल देते हैं कि ये हमारी ही सेवा नहीं करते, हमारी ही पूजा नहीं करते, आप क्या करोगे। वो देवी देवता जिसको आपने बुलाया है वो वापस चले जाते हैं और वो आपके घर में प्रवेश नहीं करते, जिसके कारण मैं फिर कहना चाहूँगा साफ स्पष्ट तौर पर कि जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती वहाँ कोई देवता वास नहीं करता। अब घर में पूजा का मतलब ये नहीं कि आप घर में उनका स्थान दोगे, नहीं, उनका स्थान आप खेत में दे सकते हो, अपने घर में, अपने किसी खाली प्लाट में दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने उनका स्थान कहाँ दिया हुआ है। लेकिन स्थान देना पड़ेगा भाई, जरूरी है, स्थान के बगैर काम नहीं चलता। पितरों की पूजा करनी ही पड़ेगी। लगे कि हमारा बच्चा 2-4 नंबर से रह जाता है, बार बार कुछ ऐसी चीजें या बार बार सौपन के माध्यम से आपको मरे हुए पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, समझो पितृ दोष का कारण है। अब यहाँ नीचे कमेंट ये मत करना कि उपाय क्या है, अगली वीडियो जो आएगी ना वो पितृ दोष के उपाय की आएगी। ये भाग नंबर 5 था कि पितृ दोष के लक्षण क्या है। भाग नंबर 6 आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा कि पितृ दोष के उपाय क्या हैं। तो लक्षण सुन लिए हैं तो उपाय भी सुन लीजिए, और जो बताया जाए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है आपको वो बातें बताएं जो आप घर पर रहते हुए आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इससे पहले की वीडियो में हमने पितरों के बारे में कई जानकारी दे दी है, आपको वो देखनी चाहिए। एंड स्क्रीन के रूप में मिल जाएंगी वो वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएंगी। आप लोग सेवा करते रहिए। जय श्री श्याम।